हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ को, जिसका इसके 13 पार्ट को देखेंगे, 13 लेसन को देखेंगे, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। तो देखेंगे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन को, अर्थात सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज इस इंट्रोडक्शन, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इसमें ज़्यादातर हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ज़्यादातर 3D फिगर पढ़ने हैं। 3D फिगर आप लोग सुने ही होंगे, 2D 3D। तो 3D फिगर का मतलब होता है कि जिसमें 3 डायमेंशन हो। 3 डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें कितनी विमाएँ हों, 3 विमाएँ हों। कितनी विमाएँ हों, 3 विमाएँ। जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सब हो गया। तो जिसमें केवल 3 विमा होती है तो उसे हम बोलते हैं त्रिविमी, अर्थात 3 डायमेंशनल। तो देखेंगे आज हम लोग 3D के बारे में। ये रहा आपका 3D। तो 3D का मतलब हुआ 3 डायमेंशनल। डायमेंशन का मतलब होता है विमा, विमा का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यही तो होती है ना विमाएं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं त्रिविमीय, त्रिविमीय। तो त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल में कौन कौन से फिगर आ जाते हैं, तो उसी को देखेंगे हम लोग। जैसे कि पहला ही आपको घन, घन तो आप लोग जानते ही होंगे। फिर दूसरे में है घनाभ। फिर अगला जो फिगर है वो है बेलन। बेलन के बाद आपको मिलेंगे शंकु। शंकु के बाद मिलेगा, घन का मतलब हुआ आपका क्यूब, क्यूबाइड, घनाभ। बेलन का मतलब हुआ सिलेंडर। और शंकु को अगर हम देखेंगे तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में कोन। फिर उसके बाद आपका आ गया गोला। गोला का मतलब हो गया स्फेयर। और अर्धगोला, अर्धगोला का मतलब होता है हेमी स्फेयर। अर्धगोला का मतलब होता है हेमी स्फेयर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे घन के बारे में, क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है, तो क्यूब मतलब कि 6 वर्गाकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है। तो चलिए आज उसी के बारे में हम लोग अभी उसी के बारे में देखेंगे। घन क्या होता है, घन का मतलब हुआ क्यूब। तो ये हुआ क्यूब। क्यूब का फिगर देखेंगे तो बहुत, आप लोग बहुत देखे होंगे क्यूब का फिगर। आसपास पड़ोस में, दुकान पे, हर जगह देखे होंगे। ऐसी आकृति आपको देखने को मिली होंगी। ये आपका रहा क्यूब। इसमें कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ हैं। 6 पृष्ठ अगर आप देखेंगे तो इसके 6 पृष्ठ कैसे दिख रहे हैं आपको, एक स्क्वायर शेप का दिख रहा है, वर्गाकार दिख रहा है। जैसे एक मतलब सरफेस हुआ, और ये नीचे वाला सरफेस 2, साइड वाला, इधर का साइड 4 हो गया, फ्रंट का मतलब, फ्रंट मतलब सामने का 5 हो गया, और बैक का 6 हो गया। अब इसी के बारे में, अब इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, तो एक तो पढ़ना है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर उसके बाद पढ़ना है इसका आयतन। तो देखेंगे हम लोग वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इसी को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि केवल उसके बगल बगल का जो एरिया है, बगल बगल के सरफेस का एरिया होता है, वही होता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं सरफेस कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर इसको हम शार्ट में देखें तो CSA बोलते हैं इसको, CSA। अगर टोटल निकालना है तो TSA। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे CSA। CSA का मतलब हुआ केवल वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ का मतलब होता है केवल बगल बगल का। तो बगल बगल में इसमें कितने पृष्ठ हैं, 1 2 3, और ये नीचे का नीचे का नहीं लेंगे, सॉरी, ये दोनों बगल और आगे पीछे, ये 4 हो गया। और एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। तो 4 सरफेस हुआ तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर, अर्थात 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा को अगर हम साइड को मान ले A, अगर लेट करें A,
तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए का स्क्वायर। तो आपका जो कर्व सरफेस एरिया आप क्यूब आएगा वो कितना हो जाएगा 4 इंटू ए का स्क्वायर। अब इसी के बारे में हम लोग इसी के बाद हम लोग देखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसके टोटल, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही, मतलब बगल बगल का एरिया रहेगा ही, प्लस ऊपर और नीचे। जैसे क्या होता है कभी कभी हमें कर्व सरफेस एरिया का यूज़ कहाँ करना होता है, जैसे क्या होता है घर को पेंटिंग कराना है तो आप ज़मीन और छत को ज़्यादातर नहीं कराते, तो केवल दीवार दीवार कराते, तो वहाँ पे हम वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल लगा देते हैं। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं TSA। TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, इसमें कितने साइड हो गए टोटल में 6, तो 6 वो कैसे दिख रहे हैं आपको? वर्गाकार। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 गुणे भुजा स्क्वायर, या 6 इंटू 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और इसको हम देख सकते हैं 6a स्क्वायर। तो TSA आप क्यूब क्या होगा? 6 इंटू ए का स्क्वायर। अब इसी के बाद हम लोग देखेंगे इसके वॉल्यूम का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, आयतन का मतलब होता है कि जितने भी डायमेंशन दिए रहे हैं उसको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। जैसे कि ये एक डायमेंशन होगा, ये एक डायमेंशन होगा, और ये एक डायमेंशन, इसके सभी साइड क्या है? ए और ए है, तो क्या हो जाएगा ये? इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या आएगा? ए क्यूब आएगा। तो घन का आयतन हम लोग लिख सकते हैं साइड का क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख सकते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लोग लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। तो भुजा को आप लोग क्या माने हैं? ए, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू ए, अर्थात ये हो जाएगा ए क्यूब। तो जो घन का वॉल्यूम आया वो कितना आया? ए क्यूब। अब इसी के बाद हम लोग देखेंगे घनाभ। घनाभ क्या होता है? ठीक घन के ही शेप का होता है, बट उसके इसके जो सरफेस हैं वो स्क्वायर के शेप के हैं, और जो उसका सरफेस होगा घनाभ का होगा, क्यूबाइड का जो शेप होगा वो उसका जो सरफेस होगा वो होगा रेक्टेंगुलर शेप का। रेक्टेंगुलर शेप का कहने का मतलब आयताकार होगा। तो चलिए आज हम लोग इसी के साथ घनाभ को भी देख लेते हैं। घनाभ में घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। तो घनाभ का मतलब होता है कि 6 सरफेस से घिरी हुई ऐसी ठोस फिगर, ऐसी सॉलिड फिगर जो कितने सरफेस से बाउंडेड हो? 6 सरफेस से बाउंडेड होता है, या 6 सरफेस से घिरा होता है, 6 पृष्ठों से घिरा होता है, या हम लोग कह सकते हैं 6 पृष्ठों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग कह सकते हैं कि यह घनाभ है। मतलब कि जो 6 सरफेस से बाउंडेड हो उसे हम लोग बोलते हैं घनाभ। तो घनाभ का सबसे पहले हम लोग देखेंगे वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल। तो घनाभ का मतलब हुआ आपका क्यूबाइड। क्यूबाइड का हम लोग देखेंगे पहले सरफेस एरिया, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने बताया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब केवल किनारे किनारे का जो एरिया होता है वही होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा एक बार बताइए इसमें कितनी विमाएँ होंगी? 3 विमाएँ होंगी, क्योंकि हम लोग 3D फिगर पढ़ रहे हैं। तो त्रिविमी का मतलब हुआ ये आपका होगा लेंथ, ये होगा आपका ब्रेथ, और ये हो गया आपका हाइट। देखिए ये ऊंचाई, ये चौड़ाई, और ये लंबाई। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब TS से नहीं CS से, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? अगर हम देखें ऊपर और नीचे के सरफेस को छोड़ के देखें, इसमें भी 4 सरफेस का निकालना है। अब देखिए पहले इस सरफेस का निकालेंगे। मान लीजिए इस सरफेस का नाम दे दिए 1, इस सरफेस का नाम दे दिए 2, इस सरफेस का नाम दे दिए मतलब पीछे वाले का 3, और ये आगे का 4। तो पहले का एरिया प्लस दूसरे का एरिया प्लस तीसरे का एरिया प्लस चौथे का एरिया। अगर पहले का एरिया देखेंगे तो इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है? ब्रेथ दिख रहा है, मतलब चौड़ाई दिख रही है और ऊंचाई दिख रही है। तो पहले का एरिया क्या हो जाएगा? ब्रेथ इंटू हाइट प्लस,
अब इसमें अगर हम देखें इस साइड का, इसमें भी क्या दिख रहा है, दूसरे वाले का भी ब्रेथ इनटू हाइट दिख रहा है आपको। प्लस अगर हम देखें पीछे वाले का, तीसरे वाले पार्ट का, तो इसमें क्या दिख रहा है, लंबाई दिख रही है और ऊंचाई मतलब लेंथ दिख रहा है और हाइट दिख रहा है। तो ये हो जाएगा लेंथ इनटू हाइट। प्लस अगर नीचे सामने वाले का देखेंगे तो ये आपका लेंथ होगा और ये आपकी हाइट, लेंथ इंटू क्या हो जाएगा, हाइट। अगर इसको हम लोग जोड़ें तो ये हो जाएगा 2 b/h प्लस अगर इसको जोड़ेंगे तो 2l/h। अगर दोनों में h कॉमन है और 2 भी कॉमन है, 2 अगर हम कॉमन कर लेंगे और h भी कॉमन कर लेंगे तो बचेगा l+b। ये तो वक्र पृष्ठि रहा। अगर संपूर्ण पृष्ठि निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठि में कुछ नहीं करना होगा। संपूर्ण पृष्ठि क्षेत्रफल में जो वक्र पृष्ठि क्षेत्रफल आया है उसी में हम ऊपर और नीचे वाले एरिया को निकाल करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपका, मतलब जिसको आप बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये तो आपको मिला ही है, क्या मिला है, 2b/h प्लस 2l/h प्लस अगर हम ऊपर वाले का देखेंगे, ऊपर वाले में क्या क्या दिख रहा है, लंबाई दिख रही है और चौड़ाई दिख रही है, तो ये हो जाएगा l/b। प्लस अगर हम नीचे वाले का देखेंगे तो नीचे वाले में कौन कौन सा फिगर दिख रहा है आपको, नीचे वाले में नीचे वाले में कौन कौन सी डायमेंशन है, l है और ये b है, यही वाला है नीचे वाला पार्ट। तो ये हो जाएगा l/b। ये क्या हो जाएगा 2b/h प्लस 2l/h प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 2l/b। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए कुछ कॉमन तो है नहीं, 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लेंगे और मतलब एक सीरियल वाइज लिखेंगे, पहले l/b फिर प्लस b/h फिर प्लस l/h। इतनी बातें समझ में आ गया। अब इसी के बाद हम लोग देखेंगे आयतन। तो आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब होता है जितने भी डायमेंशन रहे सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही होता है आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा आपका, इसमें कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो हम लोग अगर इसका हम लोग आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम लोग कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू l/b/h। तो बस आज हम इतना ही देखेंगे, बाकी जो बचा खुचा है उसको हम कल देखेंगे।